बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एक्सेल की शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको नेविगेशन से रिलेटेड शॉर्ट कीज के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर नेविगेशन से रिलेटेड शॉर्ट कीज का यूज हम कैसे और कब कहां और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ शॉर्ट कीज लिख के रखी हुई है यहाँ पर, इनको हम कैसे यूज करेंगे तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट की है वो है टैब। टैब क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर एक बटन है, टैब बटन है। इस टैब के बटन से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको जो आपके सेल को मूव करवाना है राइट साइड की तरफ, तो आप जो है यहाँ पर टैब के बटन को यूज करेंगे। जैसे अगर आप टैब बटन यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सेल है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका टैब बैकवर्ड की तरफ आए तो सेकंड हमारी जो शॉर्ट की है शिफ्ट टैब। अगर यहाँ पर हम सिंपल टैब यूज करते हैं तो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और अगर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये शॉर्ट कमांड्स हैं एक्सेल के अंदर, बहुत ज़रूरी होती हैं कि इनको आप जानें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप शॉर्ट की से जो है वो अपना बहुत सारा टाइम जो होता है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, टैब से आप राइट की तरफ जाएंगे और शिफ्ट टैब के साथ आप लेफ्ट की तरफ आएंगे। इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक गो टू का एक डायलॉग बॉक्स होता है, वो ओपन होता है, जिसको आप दो तरीके से ऑन कर सकते हैं। या तो आप कंट्रोल जी प्रेस करें या आप F5 प्रेस करें। अगर आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पर गो टू का जो है वो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसके साथ हम क्या काम करते हैं तो वो हम क्लासेस के अंदर डिफरेंट यूज कर चुके हैं। डिफरेंट क्लासेस के अंदर मैंने बताया है कि इनके यूजेस क्या हैं। फिलहाल इसको ओपन करने का जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जी। इस तरह अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो F5 से भी जो है वो आपका जो है वो गो टू का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पर कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके सेल में आपने कोई भी काम किया है, यानी कि आपके पास दो तीन सेल्स में आपने काम किया और अगर आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया, तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपने लास्ट सेल यानी कौन से सेल पे जो है वो काम किया था। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज ऐड की, कोई भी नंबर्स कोई भी आपने टाइप कर दिया और उसके बाद यहाँ पर टाइप कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा लास्ट जो सेल है वो किस पे आ रहा है, कॉलम यानी कि H है, और कौन सी रॉ में काम किया है 13, यानी H13 पे मैंने लास्ट काम किया। अगर मैं इस सेल को यानी कि इस पूरे डेटा को डिलीट करता हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने लास्ट वैल्यू जो है या लास्ट वर्ड्स जो है वो किस सेल में लिखा था, तो आप यहाँ पर कंट्रोल एंड को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, अब एंड क्या होता है कि जैसे मैं कीबोर्ड पे दिखाया था आपको, मैं यहाँ पर जिस तरह के आपके पास जो ऑप्शन होते हैं, एंड का बटन आपको नजर आ रहा होगा, तो कंट्रोल के साथ जब आप एंड प्रेस करेंगे तो आपको लास्ट वाले सेल पे ले जाएगा ये। तो जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो आपके लास्ट सेल पे विजिट करेगा। तो देखिए जैसे मैं दोबारा से यहाँ पर वर्किंग करके दिखाया तो इस तरीके से, अब देखें मैंने अब की बार H14 को यूज किया। अब मैंने इनको किया डिलीट और अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंड प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने एंड प्रेस किया तो देखें डायरेक्टली मुझे उसी सेल पे ले गया जहां पर मैंने अपना लास्ट वर्क किया था। अब इसके बाद आपको करना ये है कि अब आपके पास अगर कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो ये आपको डायरेक्टली जो है वो आपके फर्स्ट सेल के ऊपर ले जाएगा। जैसे अगर आप कंट्रोल H यानी कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो फर्स्ट सेल होगा ये वहां पर आपको लेके जाएगा। इस तरीके से आपके पास है ऑल्टर पेज डाउन। ऑल्टर पेज डाउन से क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन है यानी वर्कशीट है वो आपको जो है राइट साइड की तरफ मूव करवाएगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि स्क्रॉलिंग है, अब स्क्रॉलिंग से अगर आप यहाँ से मूव करते हैं तो देखिए आपकी वर्कशीट जो है वो किस इस तरीके से मूव कर रही है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, इस तरीके जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको मैं। अगर आप यहाँ पर ऑल्टर के साथ पेज डाउन अगर आप प्रेस करते हैं, तो मैंने ऑल्टर के साथ पेज डाउन प्रेस किया तो ये देखें इस तरीके से आप राइट साइड की तरफ जाएंगे। और अगर आप ऑल्टर के साथ पेज अप अगर आप यूज करते हैं तो आप वापस लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो स्क्रॉलिंग आपकी अप डाउन भी हो सकती है और राइट टू लेफ्ट भी आपकी जो है वो स्क्रॉलिंग हो सकती है। इसी तरीके से अब आपके पास है कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो है नेक्स्ट शीट पे विजिट कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पे एक शीट है, दो शीट्स है, जितनी भी शीट्स हो, तो जैसे अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन यूज करूंगा तो मैं नेक्स्ट शीट में चला जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह दोबारा से मैं कंट्रोल
कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो शीट नंबर 3 पे चले जाऊंगा। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करूंगा तो शीट 2 पे आ गया, कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करूंगा तो वापस से मैं शीट 1 पे आ गया। तो शीट वाइज मूव करना है तो कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप को आपने यूज करना है। इसी तरीके से आपके पास जो लास्ट आपकी शॉर्ट की है वो कंट्रोल एरो। कंट्रोल एरो यानी कि आपके कीबोर्ड में जो एरोस के जो बटन है इस तरीके से राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, अगर आप इनको यूज करते हैं तो इससे आप अपने शीट्स के अंदर मूव कर सकते हैं फर्स्ट टू लास्ट सेल में या फर्स्ट टू लास्ट कॉलम या फर्स्ट टू लास्ट रो में। अगर यहाँ से कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम पे जाएंगे और अगर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो वापस से फर्स्ट कॉलम में आएंगे। अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे। इस तरह कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो आप वापस से फर्स्ट वाले सेल पे आ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि कैसे हम नेविगेशन से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट की को यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।